क्रिया जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखो, क्रिया का क्या मतलब होता है कि जो भी काम हो रहा होता है या कोई दूसरा कर रहा होता है या हम खुद कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। मतलब जो भी गतिविधि होती है ना वो क्या हो जाता है? क्रिया हो जाता है। जैसे देखो, राम खा रहा है तो खा रहा है क्या है? क्रिया है। खा रहा है क्या है? क्रिया है। खाना भी एक काम होता है। सीता पढ़ रही है क्या है? क्रिया है। राधा खाना खा रही है, खा रही है क्या है? क्रिया है। मैं सो रही हूँ क्या है? क्रिया है। तो सोना भी क्या होता है? काम होता है। कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्ता कर्ता किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट को बोलते हैं। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है, जो डूअर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। कर्म मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और देखो, सकर्मक मतलब क्या होता है? स मतलब क्या होता है? साथ में, और कर्म मतलब कर्म इसमें साथ रहता है। सकर्मक में कर्म साथ में रहता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। ये तीनों होते हैं इसमें। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी वाक्य में क्रिया होगी आप उसके आगे क्या और किसको रख के प्रश्न करोगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। जैसे देखो, राम आम खा रहा है तो खा रहा है क्या है? क्रिया है। और कौन खा रहा है? राम खा रहा है। राम काम कर रहा है तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, क्योंकि जो काम करता है वो क्या होता है? कर्ता। तो राम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो राम आम खाएगा तो क्या होगा? खाने से क्या होगा? आम कम होगा या खत्म हो जाएगा। मतलब खाने का प्रभाव किस चीज़ पे पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है। तो आम क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो इसमें देखो, कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म आम है, तीनों है। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। मतलब साथ में जिसके कर्म होता है वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया। माँ बच्चों को सुला रही है। आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हो कि माँ किसको सुला रही है। ऐसे प्रश्न कर सकते हो कि माँ किसको सुला रही है। तो क्या आंसर आएगा? माँ बच्चों को सुला रही है। तो बच्चों क्या हो जाएंगे? कर्म। तो कर्म है इसमें, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि माँ क्या है? माँ काम कर रही है। बच्चों को सुलाना क्या है? काम है। तो कौन सुला रहा है? माँ सुला रही है। तो माँ क्या हो जाएगी? कर्ता। और सुला रही है क्या है? क्रिया है। किनको सुला रही है? बच्चों को। तो बच्चों को क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, क्योंकि सुलाने का असर किस पे पड़ रहा है? प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चों पे पड़ेगा ना। बच्चे सो जाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। तो इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि सकर्मक का मतलब ही होता है कि साथ में कर्म रहेगा। उसने राहुल को मारा। देखो, उसने क्या हो जाएगा? उसने मारा है तो मारने का काम उसने किया है, तो उसने क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। उसने कौन सा काम किया? मारने का काम। तो मारा क्या हो जाएगा? क्रिया। और उसने किसको मारा? राहुल को। तो राहुल क्या हो जाएगा? कर्म। तो ये भी कौन सा क्रिया होगा इसमें? सकर्मक क्रिया। सीता पुस्तक पढ़ रही है। देखो, सीता पढ़ने का काम कर रही है तो सीता क्या हो जाएगी? कर्ता हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने का काम तो सीता कर रही है। तो सीता क्या हो जाएगी? कर्ता, क्योंकि सीता क्या है? डूअर है। और क्या कर रही है? वो पढ़ रही है। तो पढ़ रही है क्या हो जाएगा? क्रिया। काम कर रही है तो पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया। और वो हम ऐसा प्रश्न करेंगे कि वो क्या पढ़ रही है, तो पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो इस वाक्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है। तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा इसमें? सकर्मक क्रिया। अब देखो, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्म पे न पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो, अकर्मक किस चीज़ से बना है? अ में कर्म लग के अकर्मक बना है। तो अ का मतलब ही होता है कि नहीं, मतलब अकर्म मतलब कर्म इसमें नहीं होगा। और इसमें क्या क्या होगा? कर्ता होगा और क्रिया होगी। मतलब काम करने वाला होगा और जो काम हो रहा होगा वो होगा, लेकिन काम का असर जिस पे होगा कर्म नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अकर्मक मतलब कर्म नहीं होगा और इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया होते हैं। जैसे देखो, राम सो रहा है। राम क्या है? काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और सो रहा है क्या है? क्रिया है।
इसमें कर्म नहीं है, तो ये कौन सा क्रिया इस वाक्य में होगा? अकर्मक क्रिया। वे लोग नाच रहे हैं, देखो वे लोग क्या हो गए? कर्ता, क्योंकि वे लोग नाच रहे हैं, काम तो वे लोग कर रहे हैं ना, तो वे लोग कर्ता और नाच रहे हैं क्या है? क्रिया है। तो इसमें कर्म नहीं है, तो ये कौन सा वाक्य, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि अकर्मक मतलब होता है, मतलब होता है नहीं, कर्म नहीं होगा जिसमें, वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। सीता पढ़ रही है, सीता क्या है? कर्ता है, और पढ़ रही है क्या है? क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये भी कौन सा वाक्य हो जाएगा? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग क्या है? हम लोग काम कर रहे हैं, तो काम जो करता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा? कर्ता, और खा रहे हैं ये क्या? काम हो रहा है ना, खाना भी एक काम होता है, तो खा रहे हैं क्या है? क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। तुम लोग गाते हो, देखो तुम लोग क्या कर रहे हो? गा रहे हैं, तो तुम लोग क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, और काम करने वाला ही तो कर्ता होता है, तो तुम लोग क्या हो जाएगा? कर्ता, और गाते हो क्या है? क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है, तो ये भी कौन सा क्रिया हो जाएगा? अकर्मक क्रिया।